धूप हो या छाँव, सर्दी या गर्मी, कैसा भी मौसम हो, पक्षियों को अपने और अपने परिवार के लिए भोजन तो लाना ही होता है। ऐसे ही आज भी तेज बारिश में चिड़िया, तोता, कौवा और कबूतर अपना भोजन लेने निकले हुए थे। ऐसे मौसम में भोजन ढूंढना कोई आसान काम नहीं। वो सब उड़ते उड़ते जंगल के बाहर वाले हिस्से की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां से इंसानों की बस्ती भी नजर आ रही थी। कौवे भैया, जंगल के इस हिस्से में तो इंसानों का आना जाना है और मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। चुहा, वो देखो सामने मीठे मीठे फल हैं। चलो हम सब वो फल लेकर जल्दी से यहाँ से वापस चले जाते हैं। मौसम अच्छा है। ऐसे मौसम में तो किसी पक्षी का शिकार करने को मन कर रहा है। जंगल में जाता हूँ और अपनी किस्मत आजमाता हूँ। ये सोचते हुए वो शिकारी अपना तीर कमान उठाता है और जंगल की तरफ बढ़ता है। जल्दी करो दोस्तों, मुझे किसी के आने की आवाज आ रही है। नहीं दोस्त, यहाँ कोई नहीं है। हवा से पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं और कोई आवाज नहीं है। इतने में एक तीर तेजी से आता है और पक्षियों के ऊपर से होता हुआ गुजर जाता है। भागो भागो, शिकारी आ गया। शिकारी आ गया, शिकारी आ गया। वो सब वहाँ से भागते हैं, कोई आगे तो कोई पीछे, मगर एक तीर सीधा आकर मिट्ठू तोते के पंख पर लगता है। मिट्ठू का पंख घायल हो जाता है और मिट्ठू गिर जाता है। शिकारी अभी थोड़ी दूर था। दूसरे पक्षी डर के मारे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मिट्ठू, उठो उठो मिट्ठू, उड़ने की कोशिश करो, वरना वो शिकारी तुम्हें पकड़कर ले जाएगा। मैं उड़ नहीं सकता, मेरा पंख घायल है। आप जाएं यहाँ से। मेरे साथ साथ वो शिकारी आप सबको भी पकड़ लेगा। एक और तीर सीधा चिड़िया की तरफ बढ़ रहा था। पीछे से कबूतर आकर चिड़िया को एक तरफ धक्का देते हुए उसे बचा लेता है। आप जाइए यहाँ से। फिर वो सब बहुत दुखी दिल के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तो मिट्ठू तोता हाथ लगा है। मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। शिकारी मिट्ठू को उठा लेता है। घर जाकर इसे पिंजरे में बंद करता हूँ और फिर कल इसे बेच दूंगा। फिर वो शिकारी मिट्ठू को साथ लेकर वापस चला जाता है। घर जाकर शिकारी मिट्ठू को पिंजरे में कैद करके एक पेड़ के साथ लटका देता है। मिट्ठू पिंजरे में रो रहा था। शिकारी, मुझे आजाद कर दो, मेरा मन घबरा रहा है। मैं यहाँ कैद में मर जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मरने के बाद मेरे किसी काम नहीं आओगे। मैं अभी तुम्हारे पंख पर दवा लगाता हूँ। पीपल के बड़े पेड़ के नीचे मिट्ठू के सभी दोस्त रो रहे थे। वो शिकारी कल मिट्ठू को कहीं बेच देगा। मुझे इंसानों का अच्छे से पता है। हमारे पास आज की रात है। अगर हम किसी तरह मिट्ठू को आजाद करा लें तो मिट्ठू बच सकता है। उसने जरूर मिट्ठू को पिंजरे में कैद किया होगा। हमें छमछम चाचा के पास जाना होगा। छमछम चाचा ही पिंजरे को तोड़ सकता है।
बारिश भी रुक जाती है और वो तीनों दोस्त छमछम चाचा की तरफ जाते हैं। रात हो गई थी, अंधेरा बढ़ रहा था। मैं अपना हथौड़ा उठा लूं और लोहा काटने वाली आरी भी। छमछम चाचा जल्दी करें, समय बहुत कम है। फिर छमछम चाचा अपना सामान उठाता है और वो सब रात के अंधेरे में इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। कालू कौवा शिकारी के घर में एक बड़े पेड़ पर बैठकर शिकारी पर नजर रखता है। शिकारी सोया हुआ था। छमछम चाचा अपनी तेज आरी और हथौड़े से पिंजरे को तोड़ना शुरू करता है। चिड़िया और कबूतर बहुत डरे हुए थे। वो कल मुझे बेचने वाला है। ये इंसान बहुत लालची होते हैं। कुछ टूटने की आवाज सुनकर शिकारी भी जाग जाता है। कोई है पिंजरे के पास? कोई है? कौन हो? शिकारी उठकर पिंजरे की तरफ जाता है। शिकारी उठ गया, शिकारी उठ गया। ऐसा कहते हुए कालू कौवा पीछे से जाकर शिकारी के सर में चोंच से हमला करता है। जैसे ही शिकारी पीछे मुड़कर देखता है तो वो गिर जाता है। पिंजरा भी टूट चुका था। सब पक्षी अपने दोस्त मिट्ठू को सुरक्षित पिंजरे से निकालकर वहां से भाग जाते हैं। मिट्ठू बच गया था। मिट्ठू के दोस्तों ने अपने दोस्त को शिकारी से बचा लिया था। वो सब सुरक्षित वापस पहुंच जाते हैं। वो सब चिड़िया के घर में ही रात गुजारते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वो शिकारी हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो सबको मार देगा। वो बहुत जालिम है। हमें उस शिकारी से बहुत सावधान रहना होगा। सुबह हो जाती है। वो सब तैयार थे शिकारी को चुनौती देने के लिए। रोकना होगा, हमें उस शिकारी को जंगल में आने से रोकना होगा। जो उसने मेरे साथ किया वो हम अपने बच्चों के साथ नहीं होने देंगे। तो फिर चलो सब मिलकर योजना पर काम शुरू करते हैं। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। यही रास्ता है, इसी रास्ते से शिकारी जंगल में आता है। तो फिर शुरू करो काम। फिर वो सब मिलकर काम शुरू करते हैं। वो रास्ते के दरमियान में एक गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। जल्द ही वो सब जंगल के रास्ते में एक गड्ढा खोद लेते हैं। सूखी हुई कमजोर लकड़ियाँ और कुछ पत्ते लाना होंगे अब हमें। मैं पत्ते लेकर आती हूँ और आप सब सूखी लकड़ियाँ लाएं। वो फिर से काम शुरू करते हैं और फिर वो उस गड्ढे को लकड़ियों और सूखे पत्तों से ढांप देते हैं। अब इंतजार करना होगा। वो शिकारी बहुत गुस्से में होगा क्योंकि हमने अपने मिट्ठू को उसकी कैद से आजाद जो करवा लिया। वो आ गया, सब छुप जाओ, शिकारी आ गया है। फिर वो सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। आज नहीं छोड़ूंगा। वो बदमाश पक्षी मेरे हाथ आए मिट्ठू को छुड़वा कर ले गए। ऐसे खुद से बातें करता हुआ शिकारी आगे बढ़ रहा था। शिकारी को पता ही नहीं चलता कि आगे रास्ते में एक गड्ढा है। जैसे ही शिकारी वहां पहुंचता है वो सीधा गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। ये देखकर पक्षी सुख की सांस लेते हैं। दोस्तों, काम पूरा हुआ। अब इस शिकारी को शेर खान या कोई भेड़िया ही खाएगा।
फिर वो सब पक्षी खुशी खुशी घरों को वापस चले जाते हैं। पक्षियों ने मिलकर काम किया और बड़ी समस्या का हल ढूंढ लिया। प्यारे दोस्तों, योजना बनाने से और मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुसीबत का हल निकल सकता है। आपका धन्यवाद। चिड़िया नदी पर पानी पीने गई थी कि उसे नदी में दूर से कोई चीज आती हुई दिखाई देती है। चिड़िया वहाँ खड़ी हो जाती है। जब वो काली सी चीज चिड़िया के पास आती है तो चिड़िया देखती है कि वो तो एक कौवा है जो बहुत ज्यादा घायल है और उसके पंख किसी ने रस्सी से बांध रखे हैं। मुझे बचा लो चिड़िया, मुझे मरने से बचा लो। चिड़िया हिम्मत करती है और कौवे को नदी से निकाल लेती है। कौवे, आपको ऐसे बांधकर नदी में किसने फेंक दिया? वो उल्लू वो उल्लू मेरे सारे पैसे छीन कर ले गए। वो मुझे बांधकर नदी में फेंक गए। बहुत दुष्ट थे वो उल्लू। जालिमों ने पैसे तो छीन लिए, फिर तुम्हें क्यों नदी में फेंक गए? वो मुझे इसलिए नदी में फेंक गए कि कहीं मैं किसी को बता न दूं। कौवे, चले मैं आपको अपने घर ले जाती हूँ। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप मेरे घर में ही रहें। फिर चिड़िया कालू कौवे को उठाकर अपने घर ले जाती है। चिड़िया कालू कौवे की मरहम पट्टी करती है। मुझे लगता है आपके पंख की हड्डी टूट गई है। मैं आपके लिए भोजन भी ले आती हूँ और बुलबुल डॉक्टर को भी बुला लाती हूँ। वो आपकी हड्डी जोड़ देगी। आप कितनी अच्छी हो चिड़िया। अगर आप मुझे नदी से ना निकालती तो अब तक मुझे चीलें खा चुकी होती। आप चिंता न करें, आपके ठीक हो जाने तक मैं आपको अपने घर में ही रखूंगी। आपके इन अंडों से बच्चे कब तक निकलेंगे? अभी कुछ दिन है मेरे इन अंडों से बच्चों के बाहर आने में। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवे के लिए भोजन की खोज करती है और फिर बुलबुल को अपने साथ लेकर आती है। मैंने हड्डी जोड़ दी है, परंतु इसे उड़ने में कुछ दिन लगेंगे। जब तक हड्डी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती आपने उड़ने की कोशिश नहीं करनी। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। कौवे भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरी माँ ने कालू रखा था। बहुत प्यार करती थी मेरी माँ मुझे। चुप कर जाएं कालू भैया, चुप कर जाएं और आप ये भोजन खा लें। आप जब तक चाहें यहाँ मेरे घर में रह सकते हैं। फिर चिड़िया अपने घोंसले में और कौवा दूसरे घोंसले में सो जाता है। दूसरे रोज तोता चिड़िया को लेने आता है। चिड़िया बहन, चले आज भोजन लेने दूर जाना है। और ये कौवा कौन है? ये बेचारा और बेबस कौवा बहुत मुसीबत का मारा है। किसी ने इसे बांधकर नदी में फेंक दिया था। मैं इसे नदी से निकालकर घर ले आई। बहुत मुसीबत का मारा हूँ। किसी का अंडा पी लिया होगा या किसी पर जुल्म किया होगा। तुम कौवे ऐसे ही होते हो, जरूर तुम्हें किसी ने सजा दी होगी। नहीं नहीं मिठू भैया, इसके पास पैसे थे। उल्लुओं ने पैसे छीन लिए और इसे बांधकर नदी में गिरा दिया। मैं तो नहीं मानता, मगर जो भी है आप चलें, अब हमें जाना होगा। फिर चिड़िया और मिठू भोजन की खोज में चले जाते हैं। बहुत तेज था ये मिठू तोता। इतना बड़ा सर नहीं जितना बड़ा दिमाग है इसके सर में। चिड़िया और तोता सारा दिन फिरते हैं और उन्हें कहीं से भी भोजन नहीं मिल रहा था।
चिड़िया बहन, मेरी माने तो आप उस राह चलते कौवे को जाता करें, कहीं वो ठीक होकर तुम्हें कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। और मुझे तो आपके अंडों की भी चिंता हो रही है। मिठू भैया, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, उसके पंख की हड्डी टूटी हुई है। वो मेरे अंडे क्या पिएगा? दूसरे के बारे में ऐसी बुरी सोच रखना अच्छी बात नहीं। हाँ, ये तो है। शायद ये मेरा वहम ही हो सकता है वो सच में ही मुसीबत का मारा हुआ कौवा हो। नहीं कालू, नहीं। अगर मैंने चिड़िया का एक भी अंडा पी लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। पहले मेरे पंख ठीक हो ले, फिर ही इन अंडों का कुछ करूंगा। तब तक मुझे खुद पर काबू रखना होगा। घायल कौवा अपने घोंसले में बैठा अंडों की तरफ घूरे जा रहा था और ऐसे सोच रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। छोटी चिड़िया हर तरह से कौवे की मदद करती है, उसे पानी पिलाती, उसकी मरहम पट्टी करती। कौवे भैया, आज भोजन थोड़ा मिला था, ये 3 दाने ही चनों के मिले हैं, आप ये खा लें। मगर चिड़िया, आप खुद क्या खाओगी? आप मेरी चिंता ना करें, मैं कल कुछ ढूंढ कर खा लूंगी। ऐसे कौवा वो चनों के दाने खा लेता है। अब कौवा कुछ ठीक हो गया था। जब चिड़िया भोजन को गई हुई थी तो कालू कौवा चिड़िया के घर में थोड़ा सा उड़ता है। अब मैं उड़ सकता हूँ। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। ऐसे कालू खुशी से उछलने लगता है। उसी खुशी में कालू की नजर फिर से चिड़िया के 2 अंडों पर जाती है। वो अपनी पुरानी आदत से मजबूर था, उससे रहा ही नहीं जाता और वो चिड़िया का एक अंडा तोड़कर पी लेता है। तसल्ली से अंडा पी लेने के बाद उसे ख्याल आता है कि वो चिड़िया से क्या कहेगा। अब चिड़िया से क्या झूठ बोलूंगा। उसी दिन मिठू तोता और चिड़िया भी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में निकल गए थे। वहाँ उन्हें एक कौवी मिलती है जो बैठी रो रही थी। चिड़िया उस कौवी से पूछती है, कौवी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हो? चिड़िया, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे 3 अंडे थे, मेरे पति ने मेरे तीनों अंडे ही पी लिए। मैं अपने अंडों को याद करके रो रही हूँ। क्या भला कोई भी पक्षी अपने ही अंडे कैसे पी सकता है? मेरी कालू से दूसरी शादी थी। शादी के दूसरे ही दिन उसने मेरे तीनों अंडे पी लिए। कालू का नाम सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। क्या उसका नाम कालू था? वो तो मेरे घर में है, मुझे वो नदी से घायल मिला था। मेरे भाइयों ने मार मार कर उसे बांध कर नदी में फेंक दिया था। चिड़िया, वो इस काबिल नहीं कि उस पर कोई नेकी करे। वो बहुत बुरा कौवा है। चिड़िया, जल्दी घर चलो, जल्दी चलो। फिर चिड़िया और मिठू जल्दी से वापस घर की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया अपना एक अंडा टूटा हुआ देखकर रोने लग जाती है। वो चिड़िया, मुझे गलत ना समझना। मैं उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे अंडों पर गिर गया और मुझसे एक अंडा टूट गया। चिड़िया, मैं ना कहता था ये कौवा मुझे शक्ल से मक्कार और फ्रॉडिया लगता है। फिर मिठू तोता कबूतर को भी बुला लेता है और कौवे को मार मार कर उसका पंख फिर से तोड़ देते हैं और चिड़िया उसे रस्सियों से बांधकर फिर से नदी में फेंक आती है। नदी में बहता हुआ कालू चीख रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। मिठू, किसी ने सच ही कहा है, जिनके खून में हराम खाना शामिल हो वो कभी नहीं सुधर सकते।
हाँ चिड़िया, जैसी ने की तुमने उस कौवे पर की थी, किसी और पर की होती तो वो सारी जिंदगी ना भूलता। फिर चिड़िया और मिट्ठू वापस चले जाते हैं और कालू कौवा चट्टानों से टकरा टकरा कर मर जाता है। प्यारे दोस्तों, कुछ पक्षी ऐसे एहसान फरामोश भी होते हैं कि जिन पर कितनी भी बड़ी नेकी कर लें, मगर वो समय आने पर उन्हें ही सांप की तरह डस लेते हैं। ऐसे पक्षियों से बचें। आपका धन्यवाद।